कातिल कातिल, अरे अब पकड़ लो मुझे, तभी तो बुल फाइटिंग का मजा आएगा। ये लो। हाय हाय हाय, मार डाला ये। आराम से। बुल फाइटिंग में बुल को घायल करके ही मारा जाता है ना। तुम्हें अब मरना पड़ेगा यश मनचंदा। ये क्या कर रही हो? इतना एग्रेसिव क्यों हो रही हो? क्यों? सेक्स क्राइम्स यानी यौन संबंधी अपराध आज की दुनिया में किसी तेजी से बढ़ती हुई बीमारी की तरह फैल रहे हैं। हवस एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ इंसान को कमजोर बना देती है, बल्कि कई बार उसे इंसान से हैवान तक बना डालती है। और इसी हैवानियत में वो कई घिनौने अपराध कर बैठता है, जिनकी शिकार हो जाती हैं कई मासूम लड़कियां। अभी अभी हमने देखा कि पहले तो एक लड़की ने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को एक आदमी के हवाले किया, और उसके बाद किसी कारणवश अचानक वो उसके साथ बड़ी बेरहमी से पेश आने लगी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसने इस लड़की को इस तरह से बेरहम बनने को मजबूर कर दिया? आखिर उस आदमी ने इसके साथ क्या किया था? क्या थी इन दोनों की असलियत? ये जानने के लिए देखते हैं 2 महीने पहले की एक घटना। Beautiful. Come on, Aisha. You're a supermodel. Yeah. Make it hot. Hey guys, look who's here. Oh my god. मतलब मैं कितना लकी हूँ, मेरे स्टूडियो में आप यहाँ कैसे हैं? एक सच्चा जौहरी एक कीमती डायमंड को ढूंढने के लिए कहीं भी जा सकता है। वाकई में शी इज ब्यूटीफुल। डार्लिंग, ये है इंटरनेशनल फैशन फोटोग्राफर यश मनचंदानी, और ये यहाँ खुद आए हैं तुमसे मिलने। Thank you sir. थैंक यू। थैंक यू। तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? अरे तुम्हें अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए। You're so beautiful. You know what? Come here. You know, sweetheart, जब मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे ज्वेलरी कैंपेन में देखा, I just knew कि तुम एक दिन एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल बनने वाली हो। क्या बनने वाली हो? हाँ? सुपर मॉडल। हजारों लड़कियां आती हैं यश से मिलने के लिए महीनों तक, और उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलती, और वो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया है। ये क्या? वही चौकी मेकअप? हाँ, मेकअप दादा। Yes sir. तुम एक खूबसूरत कैनवस को अच्छी तरह पेंट भी नहीं कर सकते? I'm so sorry. ब्लश ऑन। सर इट्स ओके, मेकअप दादा कर देंगे। Sweetheart, मेकअप दादा है, और मैं हूं। इस ब्यूटीफुल कैनवस को पेंट करने के लिए एक ट्रू आर्टिस्ट की जरूरत है। यस सर। सर? ना स्वीटहार्ट, मुझे सर मत बुलाओ। सर Call me Yash. Rather, call me YM. Yum? Yum. Yummy. Yeah. I'm sorry. मैं कभी बह जाता हूँ। तो तुमने मुझे माफ किया? सब मैं So then call me Yum. Say yum. You know what? कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। We'll get to know each other. श्योर सर। Now go back to work. Come, sweetheart. रुको आयशा, ये टाइम है घर आने का तुम्हारा? पापा वो शूटिंग में वो जानती हो ये पड़ोस के लोग तुम्हारी इस मॉडलिंग वर्ल्ड के बारे में क्या बातें करते हैं? अपने आप को देखो बेटी। तो ये जो तुम
रंग ढंग लगाकर घूमती हो, ये हमें शोभा नहीं देता बेटी। अरे हम मिडिल क्लास लोग हैं। तो क्या हो गया पापा, आजकल मिडिल क्लास के लोग ही मॉडलिंग में टॉप पर हैं। आप लोग भी ना। तुम चलो। और पापा, एक ही बात को रोज रोज मत दोहराइए प्लीज। लेट हर लिव हर ड्रीम्स। चलो, टाइम पे आना चाहिए कि नहीं? पता है दी, वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फैशन फोटोग्राफर्स है। एक पोर्टफोलियो करने के वो 2 लाख रुपए लेता है। और आप जानते हो, मेरा तो सपना था कि मैं उसी से अपना फैशन पोर्टफोलियो बनवाऊं। I was just so excited, so happy to see him. दी, he's the great YM, Yash Manjandani. You know, the great PPP. ये PPP क्या है? दी, PPP means perfectionist पागल फोटोग्राफर दीदी। And you know what? पहले तो उसने मुझे डरा ही दिया था, पर बाद में मुझे समझ में आया कि वो ऐसा ही है। You know what दी? ये जो मॉडलिंग की दुनिया है ना, ये हमारे नॉर्मल वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे लोग कभी भी हाथ पकड़ते हैं, किस करते हैं, हग कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे हग कर लेते हैं। And you know what दी? वहाँ पे ना बातों बातों में डार्लिंग, जान, मुआ, मुआ ऐसे करके बात करते हैं और कहते हैं इट्स नॉर्मल। Isn't it funny दी? और फिर भी तुम उसी दुनिया में जीना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है मम्मा आप लोगों को? देखो, अभी भी वक्त है, ये सब छोड़ दो, कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। आपको शायद पता नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही सब कुछ होता है। ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से सर पे चढ़ी हुई है। मैं अभी भी कहती हूँ, एक दिन कुछ बुरा ही होने वाला है। अरे ये सब छोड़ो, तुम जब सुपर मॉडल बन जाओगी ना, तो मम्मी पापा सबसे ज्यादा प्राउड होंगे तुम पे, देख लेना। I love you दी। Love you too। Proud of you। पूरी इंडस्ट्री में तुम्हारी चर्चे हो रहे हैं। सब मैं एक्चुअली तुम कैमरा के सामने इतनी कॉन्फिडेंट हो और रियल लाइफ में इतनी नर्वस। कम ऑन, हाँ। ये लो, ड्रिंक पियो, रिलैक्स हो जाओगे। सब मैं नहीं पीती। तुम नहीं पीते हो? क्या बात है? हाँ, शराब नहीं पीती, किसी को अपने चेहरे पर हाथ लगाने नहीं देती, हाँ, ठीक से बात नहीं कर पाती, शायद फ्लर्ट भी नहीं कर पाती। कैसे टिकोगी हमारी इंडस्ट्री में? हाँ, यहाँ हजारों लड़कियां आती हैं स्टार बनने, सुपरस्टार्स बनने, उनमें से कुछ तुमसे भी खूबसूरत है। कैसे compete करोगी उनके साथ? बोलो, कॉम्प्रोमाइज करोगी? हाँ? सब हाँ? बताओ ना। सब कॉम्प्रोमाइज करोगी? सब नॉट फॉर मी। मैं बस मजाक कर रहा था यार। I was only joking। तुम बेकार में सीरियस हो गई। Come on, relax। I tell you, you women। You know what? I like your attitude। No compromise, only talent। मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करता हूँ। You know what? मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो शूट करूंगा। Let's plan it। What do you say? Come on। दीदी, you know what? आज भी उसने मुझे डरा दिया था, पर आज मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो फिर मालूम है वो हंस पड़ा। हाँ, I tell you he's totally mad दीदी। I think actually मुझे टेस्ट कर रहा था। Actually ये जितने भी आर्टिस्टिक लोग होते हैं ना, ये सब ऐसे ही पागल होते हैं। शाबाश मेरी सुपरस्टार, ये हुई ना बात। एक बात याद रखना हमेशा, तुम जैसे लोगों के साथ पेश आओगी, लोग तुम्हारे साथ भी वैसे ही पेश आएंगे।
चाहे वो मॉडलिंग हो या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाँ हाँ माते, वैसे भी आपकी प्यारी छत्र छाया में रह के मेरा कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है ना। अच्छा दीदी अब आप जल्दी से आ जाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड। वाया मेरा पोर्टफोलियो खींचने वाला है और वो भी फ्री में। दीदी प्लीज, मैं कब से वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ ना प्लीज। निकल गई हूँ मैं ऑफिस से, ठीक है ना, अब क्या उड़ के आऊँ तुम्हारे पास। ओके दीदी, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से आ जाओ। बाय, चलो बाय। पागल। Very nice. Nice. Give me a smile. हाँ? ये गिटार लो, चलिए लो, पकड़ो। तुम्हारे कैनवस को फिर से पेंट करना पड़ेगा। दो। सब कुछ गलत है। तुम्हारा मेकअप फिर से करना पड़ेगा। कम। तुम यही हो। आई नीड सम प्राइवेसी विद माय आर्टिस्ट। चलो। क्या? क्या हुआ? क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ? क्या समझती हो कि मैं तुम्हारा बलात्कार करूंगा? You know what? तुम जैसी हजारों लड़कियां मुझ पर मरती हैं और मैं उन्हें स्टार बना सकता हूं। मेरा नाम यश मंचंदानी है और इस सोसाइटी का एक जाना माना वेल रेप्यूटेड आदमी हूं मैं। समझी तुम? यश प्लीज प्लीज कम डाउन। ये लड़की पागल हो गई है। हाँ? इसे लगता है कि इस इंडस्ट्री में सारे लोग गिरे हुए हैं, कैरेक्टरलेस हैं। You know what? मैं तुम्हें एक इंटरनेशनल मैगजीन में लॉन्च करने वाला था। No way! Get out of here! I said get out of here! यश देखो, मैं समझ सकती हूँ, प्लीज तुम सुनो। calm down। यश यश मैंने क्या किया आरती? What was my fault? तुमसे ये नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम वापस अपने घर चली जाओ। तुम जानती हो यश तुम्हारी पोर्टफोलियो क्यों बना रहा था? क्योंकि कल द न्यू इंटरनेशनल फैशन मैगजीन के ओनर इटली से आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनके मैगजीन के कवर पेज पे तुम फीचर करो। क्योंकि यश को पता है वो तुम्हारी पोर्टफोलियो क्लिक करेगा तो वो जरूर सेलेक्ट होगी। वो तुम्हारे लिए कितना सोचता है और तुम। पर यश को तुम जैसी दो कौड़े की न्यू कमर के लिए नहीं करना चाहिए। यश एक अच्छा और नेक इंसान है। हाँ, वो थोड़ा पागल और सनकी जरूर है, पर वो कोई चीप काम करके अपने इतने सालों की मेहनत क्यों खराब करेगा? सोचो, तुमने उसकी इंसल्ट की है। लीव। आई सेड लीव। जाओ। दीदी मैंने ना ये मौका गवा दिया, सच्ची में। मैं कितनी शक्की हूँ। सब कहते हैं कि यश थोड़ा सनकी है पर अच्छा है। मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एंड यू नो उसकी ये ब्लश ऑन करने की आदत, ये तो बहुत ही पुरानी है। एक्चुअली किसी सुंदर चेहरे में ब्लश ऑन देखे ना तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। इट्स सम काइंड ऑफ एन ऑब्सेशन, यू नो। दीदी मैं क्या करूँ, मुझे मॉडलिंग की दुनिया नहीं छोड़नी है। अरे रिलैक्स रिलैक्स, कौन सी बड़ी बात है? कल फोन कर देना और सॉरी बोल देना। लेकिन दीदी प्लीज गेट माय फोन नाउ प्लीज। Oh my God, it's आरती दीदी, आरती। हेलो, यस आरती। लिसन, बड़ी मुश्किल से मैंने यश को मनाया है और उसने तुम्हारी क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करवाई है सुबह 9 बजे। तो ऑन टाइम पहुंच जाना, ठीक है? एंड रिमेंबर, दिस इज योर लास्ट चांस। यस आरती, ओके बाय, थैंक यू। दीदी आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आरती कह रही थी यश मुझे कल क्लाइंट से मिलवाने वाला है। अरे वाह। एंड दीदी अब आप अपनी पैकिंग छोड़ दो और इस टूर को अभी कैंसिल कर दो। आई वांट यू टू मीट यश टुमारो, प्लीज यू हैव टू कम विद मी। हाँ क्यों नहीं, वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बस यही तो चाहती है तू, है ना? दीदी प्लीज, आई रियली वांट यू टू कम, प्लीज चलिए ना दीदी। अरे बाबा, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। जाओ अच्छे से काम करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट।
हे यंग, एम्बियंस मूड, वाओ, सब कुछ सेट है, पर क्लाइंट कहाँ है? रास्ते में है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये लो, दिखा दो इन्हें, पता चल जाएगा कि यम क्या चीज है और इनकी सोच कितनी गंदी है। Sir, I'm really sorry, sir. Please forgive me, sir. I'm sorry. ये क्या पहन कर आई हैं? It's an international shoot, goddammit! चेंज करवाओ इन्हें, कपड़े अंदर पड़े हुए हैं। Go and change. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक्टर होना चाहिए। अच्छा किया ना? हाँ? अच्छा किया ना? विलेन की एक्टिंग तो मैं बहुत ही अच्छा करता हूँ। अब तुम्हारी एक्टिंग का वक्त आ गया है। नेटवर्क प्रॉब्लम। हे वाव, वाला ब्यूटीफुल। मुझे ना एक अर्जेंट कॉल करना है। ओके, आई एम कमिंग। यू सिट सिट। आओ बैठो। कॉफी? तो तुम एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती हो, राइट? तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मॉडल और फोटोग्राफर के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए। अभी बुल फाइटिंग देखी है? सर, ये देखो, इसे बुल फाइटिंग कहते हैं। इस खेल में एक बुल होता है, यानी कि सांड, और एक रिंग मास्टर होता है, जिसे हम मैटाडोर कहते हैं। ये मैटाडोर उस बुल को उस रिंग में घुमाते रहता है, ऐसे ऐसे। वो सांड उस मैटाडोर के हाथ में लहराती हुई चद्दर देखकर गुस्से में आ जाता है और वो उस पर बार बार जानलेवा हमला करता है, और वो मैटाडोर बार बार उस जानलेवा हमले से बचता रहता है। एक अच्छा मैटाडोर एक सांड की वजह से ही बनता है, और एंड में वो मैटाडोर उसे मौत देता है। मॉडल्स भी मैटाडोर्स की तरह होती हैं। उनका रंगीन चेहरा, उनकी अदाएं, सब कुछ एक मैटाडोर की लहराती हुई चादर की तरह होती है। क्या हो, तुम्हें नींद आ रही है क्या? आरती का है। मुझे घर जाना है। घर जाना है। आरती यार कहाँ गई? आरती तो नहीं आएगी, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है और क्लाइंट्स अभी भी रास्ते में हैं। तुम आराम से सो जाओ, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा।
करूंगी? अब घर जाकर अपने माँ बाप को क्या कहोगी? हाँ, अगर सब जान जाएंगे तो तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारे माँ बाप की भी। By the way, you were yummy. अब क्या जाके बोलोगी सबको? अगर सब जान जाएंगे तो तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारे माँ बाप की भी। आयशा, आयशा, बेटा क्या हुआ? शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2012 के मुकाबले 2013 में सेक्सुअल क्राइम्स में 35% की वृद्धि हुई और इस जुल्म की सबसे बड़ी शिकार होती हैं 18 से 30 साल की मासूम लड़कियां। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियों को अपनी वर्क प्लेस यानी काम की जगह पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आज की युवा पीढ़ी में कई लोग ऐसे हैं जो तरक्की के लिए शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि यश जैसे आदमियों की वजह से ही लोग फिल्म्स, टेलीविजन और विज्ञापनों की दुनिया को बेहद गलत नजरों से देखते हैं। जबकि ग्लैमर की इस दुनिया में हर आदमी यश की तरह नहीं होता। हर क्षेत्र की तरह यहाँ भी ज्यादातर लोग अपनी लगन और मेहनत से काम करके ही आगे बढ़ते हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट या कोई और फील्ड। यश जैसे गिरे हुए लोग हर जगह मौजूद हैं और ऐसे गुनहगारों के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी होगी। हालांकि ऐसे लोगों की ताकत, पैसा, रुतबा देखकर हम डर जरूर जाते हैं, लेकिन हाल ही में ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां ऐसे तथाकथित ताकतवर लोगों को भी सजा मिली है। याद रखिए, अपनी ताकत और पद का गलत इस्तेमाल अनैतिक तो है ही, अपराध भी है। और अगर हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये लोग खुलेआम घूमते रहेंगे और एक के बाद एक गुनाह करते रहेंगे। अरे मम्मी पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या किया है तुमने इस बार? और तेरा फोटोशूट कैसा रहा? हाँ आयशा, फोटोशूट कैसा रहा? बोल बोल ना। क्या हुआ? रो क्यों रही है? अलका, नाश्ता रेडी है। माँ, पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। अब इसे यहाँ ही खत्म कर दे, मत जा पुलिस स्टेशन। लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे हम? वो लोग आयशा को जीने नहीं देंगे। जीने तो मैं उस राक्षस को नहीं दूंगी। तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी, बता नहीं सकती थी मुझे? नहीं आती मैं तेरे पास? बोल। तो क्या कर लेती तू वहां जाकर? तूने ही इसे उस गंदगी में ढकेला। मैडम, आप जानती हैं आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। आप एक हफ्ते के बाद में रिपोर्ट लिखवाने आ रही है। सर, मेरी बहन घबरा गई थी, सदमे में थी सर। मैडम, हिंदुस्तान में सदमे और घबराहट की वजह से ऐसे अपराधी यूं ही बच जाते हैं। फिर भी हमें इन्हें तुरंत मेडिकल टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। इन मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं मिला। हाँ? कोई जबरदस्ती नहीं, कोई चोट के निशान नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बहुत चालाक निकला वो
तुम्हें बेहोश कर दिया और तुम्हारी इज्जत लूट ली ताकि तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज करा पाओ। तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए मेरे आने का इंतजार नहीं करना चाहिए था आयशा। मेरी बहन को बर्बाद करके क्यों फोन किया तुमने? So sweet. कैसी दिखती हैं आप? हाँ? Are you beautiful? Are you hot? हाँ? आपको मॉडल बनाऊं मैं? टॉप की मॉडल। आइए ना आपको मॉडल बनाता हूं मैं। देखिए, मैंने आपको बस इसलिए फोन किया कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए। देखिए, ये मैटर है ना, यहीं पे दबा दीजिए। अगर आप एक और बार पुलिस स्टेशन गई ना, तो मैं आप पर लीगल एक्शन लूंगा। झूठे, बदतमीज, आवारा इंसान। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। I'll make sure कि तुम्हें जेल हो। क्यों एक बेकसूर आदमी के पीछे पड़ी हो? क्यों? देखो मेडिकल रिपोर्ट भी। मेडिकल रिपोर्ट माय फुट। मैं मीडिया में जाऊंगी। समझ में आ रहा है? मीडिया में जाऊंगी। मीडिया में जाएंगे आप? हाँ, जाइए ना, जाइए। डरता हूं मैं। कल जाऊंगी मैं मीडिया में। याद रखना इस बात को। क्या है? तेरी वजह से हो रहा है ये सब। तेरी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पापा, 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 मैंने अब शांत हो जाए पापा। पापा, पापा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। पापा, पानी पी लीजिए पापा। दोनों यहाँ बैठे हुए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। ये क्या गंदगी फैला रखे हैं आप लोगों ने? शरीफ लोग रहते हैं इस सोसाइटी में। अपनी लड़कियों को धंधे में डालना है तो कहीं और जाइए ना, यहाँ क्यों? सुबह से रिपोर्टर तंग कर रहे हैं। जाइए जाइए, देखिए टीवी में जाके क्या दिखा रहे हैं। मत छूना मुझे, मत छूना। सब कुछ खत्म हो गया। अब खुदकुशी करने के अलावा कुछ नहीं बाकी रहा। माँ प्लीज मत बोल मुझसे। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो माँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। गलत बात के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, तो जाकर बाहर समझा ना, जाके पड़ोसियों को समझा, जाके उस डॉक्टर को समझा जिसने गलत रिपोर्ट लिखी है। अगर आप लोगों ने शुरू से आयशा का साथ दिया होता ना, तो एक हफ्ते पहले मेडिकल रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होता। अरे तो क्या उसके साथ वो नहीं होता जो हुआ? आप लोग, पापा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसी हजारों लड़कियां हर महीने मेरे पास आती है पोर्टफोलियो निकलवाने, और मैं पोर्टफोलियो का काम करता हूँ और फिर उन्हें भूल जाता हूँ। अरे मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं है। जब मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि ऐसा कांड हुआ है तो आई वाज शॉक्ड। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि मिडिल क्लास लड़कियां ये सब करती हैं काम पाने के लिए। दे थिंक ये सब करके उन्हें काम मिल जाएगा, फ्री पब्लिसिटी। कम ऑन, मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसी एक भी बात हुई है? दिस इज नॉनसेंस। मुझे उस पर पहले से ही थोड़ा सा शक था। इनफैक्ट उसने मुझसे एस्कॉर्ट एजेंसी का नंबर भी पूछा था और उसने कहा था कि पैसे के लिए वो कुछ भी करेगी। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि वो यशु पर इल्जाम लगा रही है। उसने अब तक जितने भी कैंपेन शूट किए हैं वो सारे के सारे विड्रॉल हो रहे हैं। आयशा, आयशा, रुक जा, आयशा, रुक जा, आयशा, 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 आयशा!
किसी भी परिवार को तबाह करने के लिए एक झूठ ही काफी होता है। और खासकर आज की दुनिया में जहां लोग मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई भी खबर मिनटों में दुनिया भर में फैल जाती है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे समाज में यौन शोषण की शिकार महिलाओं को किसी मुजरिम की तरह देखते हैं लोग। इन पीड़ित महिलाओं के प्रति हमारे समाज का ये रवैया कायरता नहीं है तो और क्या है? और हमारे इस व्यवहार का नतीजा क्या होता है? यश जैसे अपराधियों की हिम्मत और बढ़ जाती है, कानून और समाज का डर ही खत्म हो जाता है उनके दिल से। मेरी आप सबसे विनती है कि शोषित महिलाओं को शर्मिंदा शर्मसार करने के बजाय उन्हें सहारा दें, उनकी ताकत बने, ताकि वो अपराधियों के खिलाफ आवाज उठा सके। तभी तो हम यश जैसे दरिंदों को सजा दिलवा पाएंगे। याद रखिए, एक प्रगतिशील समाज वही होता है जो कमजोरों की रक्षा करना जानता है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बिग फैन मैम, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर, आई एम रियली बिग फैन ऑफ हर। फैन है तो क्या मतलब? वो कोई भी किसी भी लड़की की पोर्टफोलियो शूट नहीं करता। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। आप क्या चल रहा है यहाँ पर? Hold this. हाय सर, मेरा नाम रोशनी है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे मॉडल बनना है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा पोर्टफोलियो शूट करें। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स सर। टेल यू व्हाट, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? यस सर। जानती हो ना? कुछ भी करके तुम्हें क्या लगता है तुम मॉडल बन जाओगी? अरे मॉडलिंग का मतलब जानती हो तुम? मॉडलिंग के लिए पैशन चाहिए, टैलेंट चाहिए, मेहनत चाहिए। अगली बार ये कुछ भी वाली शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना। मॉडल बनना चाहिए। मॉडल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। फिर जाकर मॉडल बनते। जस्ट गेट आउट। दो। तुम यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। तुम गए नहीं अभी तक? प्लीज जाओ यहाँ से। सर, जब तक आप मान नहीं जाएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। आपको जो करना है करिए, लेकिन जब तक आप मेरा पोर्टफोलियो बनाने के लिए मान नहीं जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेट मी पुट इट दिस वे। मेरा जो ये चेहरा है ना, एक खाली कैनवस की तरह है और मैं चाहती हूँ कि इस चेहरे पे यश मनचंदानी जैसा परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट इसमें रंग भरे। प्लीज प्लीज मान जाइए। मुझे तुम्हारी अदा पसंद आई। मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सर। तुम्हें 1 साल रुकना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग YM। तुम्हें कहा था ना 1 साल बाद आना।
आई नो, लेकिन जब से तुमने मेरे पोर्टफोलियो के लिए हाँ किया है, तब से एक एक पल का इंतजार 1 साल सा लगने लगा है। So you decide, कितने साल गुजर गए? वाकई तुम मॉडलिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी। कुछ भी। तुम्हारे साथ बुल फाइटिंग खेलने में बहुत मजा आएगा। Excuse me, what? कुछ नहीं, हम तुम्हारा पोर्टफोलियो 2 हफ्ते में शूट करेंगे। Wow. Thank you. You're welcome. Bye. ठीक से एक्सप्रेशन दो। ये कैमरा एक ऐसी चीज है जो चेहरे के छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को भी पकड़ लेती है, जो आंखें नहीं देख पाती। एक नेचुरल हो, क्या बात है। तुम बुल फाइटिंग के बारे में क्या जानती हो? थोड़ा बहुत। जिंदगी जैसी होती है बुल फाइटिंग, कभी पकड़ो, कभी छोड़ दो, कभी उकसाओ तो कभी मार दो। और क्या जानती हो? बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। क्या? वही, तुम मुझे जो कुछ भी सिखाना चाहोगे। आज शूटिंग यहीं पे बस। Change and see me there. Love to love you, baby. अरे अब पकड़ लो मुझे। Come on, baby. Come on. आराम से. Yeah. आराम से। बुल फाइटिंग में बुल को घायल करके मारा जाता है ना। Come on. यश मनचंदानी, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। बुल को मरना होगा और मेटाडोर को जीतना। I like it. I like it. Come on, क्या हुआ? बोलो, डर गए? Come on, YM, come on. इतने ताकतवर होने के बावजूद भी
इतनी सारी लड़कियों के साथ बुल फाइटिंग करने के बावजूद भी तुम डर गए? हाँ? क्या ऐसा लग रहा है कि मैं डर रहा हूँ? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम डर गए हो। यश मनचंदानी किसी से नहीं डरता। Really? ये क्या कर रही हो? तुम्हारा ये ब्लडी चेहरा रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि तुम कितने डरे हुए हो। यश मनचंदानी किसी से नहीं डरता। कम ऑन डार्लिंग, ये जो कैमरा है ना, छोटे से छोटे एक्सप्रेशंस को भी कैप्चर करता है। Don't you know that? मेरा डायलॉग मुझको ही। I like it. So let's play game. Game. Yes, a daring game. Come on. मैं तुमसे कुछ डेयरिंग सवाल करूंगी, उसका तुम्हें जवाब देना होगा सही से। पूछो। तो बताओ मेरे ब्रेव बुल, तुमने आज तक कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया? सबको। जिसके साथ काम किया उन सबको। और कितनों के साथ तुमने जबरदस्ती की, ये भी बताओ मुझे। सबके साथ। नेक्स्ट। ये क्या कर रही हो? आयशा के साथ भी किया तुमने यही? Come on! आयशा के साथ क्या किया तुमने, बोलो। क्या किया तुमने आयशा के साथ? Come on! बताता हूँ। Come on! जब मैं पहली बार आयशा को देखा, मैं पागल हो गया उसके पीछे। जब मैं उससे मिला तब मुझे समझ में आ गया था वो कैजुअल रिलेशनशिप की लड़की नहीं है। तब मैंने एक प्लान सोचा। मैंने उसे एक इंटरनेशनल मैगजीन के प्रोजेक्ट में उकसाया, फिर उसे यहाँ बुलाया, उसे ड्रग्स दिया और फिर हो गया कांड। जब मैं उससे मिला मुझे समझ में आ गया था कि वो कैजुअल रिलेशनशिप टाइप वाली लड़की नहीं है। तब मैंने एक प्लान सोचा। मैंने उसे एक इंटरनेशनल मैगजीन के प्रोजेक्ट में उकसाया, फिर उसे यहाँ बुलाया, उसे ड्रग्स दिया, फिर कांड हो गया। बस और क्या? मिस्टर जोशी, आपने शुरू से ही समाज के बारे में ना सोचकर अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोच लिया होता तो आपको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दे बेटी। सर, मैम प्लीज लेके जा से। देखिए मुझे मेरे लॉयर से बात करनी, मुझे फंसाया जा रहा है। तुझे फंसाया जा रहा है? मैडम प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, तुमने जो इतनी लड़कियों को फंसाया है उसका क्या? तुम्हारी जैसी घटिया औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। लेके जाओ से। नहीं सर। मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं पापा। इस घटना के 2 महीने बाद आयशा अपने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने लगी और उसकी हालत में सुधार आने लगा। उसकी दूसरी कैंपेन जो कि विड्रॉ कर ली गई थी वो भी रिलीज हो चुकी थी। सच्चाई के बाहर आने पर सारे टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने आयशा की बेगुनाही की खबर छापी। यश को बलात्कार के लिए आईपीसी के सेक्शन 376 और उसके बाद जो ड्रग्स पाई गई उसके लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 2001 के सेक्शन 27A के तहत गिरफ्तार किया गया। आरती को इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए आईपीसी के सेक्शन 372 के तहत गिरफ्तार किया गया। हमारा समाज यौन शोषण जैसे अपराध के बीच लड़कों के मन में उसी वक्त बो देता है जब बच्चे अपने से बड़ों को, घर के पुरुषों को महिलाओं के साथ किसी वस्तु, जायदाद की तरह व्यवहार करते देखते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यौन शोषण जैसे अपराध में शोषित को अपराधी न माने, बल्कि असली अपराधी के खिलाफ लड़ाई करें, फिर चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की एक और हौसले भरी सच्ची घटना के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।